ओह, क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? तो हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब आप सोच रहे हो कि सर आप कर क्या रहे थे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आज इसी के ऊपर है। देखिए, सबसे पहले आज आपको समझाता हूँ। मैं कर रहा था ये, एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मोशन कर रहा है, मतलब लीनियर मोशन, तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल। लेकिन लीनियर मोशन में, मतलब स्ट्रेट पाथ में जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हम किससे शो करेंगे? स्मॉल ए वेक्टर से, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर कोई ऐसे मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा बच्चों जी, क्योंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? ऐसे जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट पाथ में तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, लेकिन ग्रेविटेशनल में कोई फोर्स देना नहीं होता है। जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन किया, ये वाले कंडीशन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, वही होता है क्या? ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब उस फोर्स को हम बोलेंगे कि किसके कारण लगा, वो किसके कारण मोशन में आया? ग्रेविटी के कारण। तो एक्सेलरेशन देखिए दो टाइप के हो गए, एक ये वाला जो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है और एक ये पार्ट में। ये तो एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है बच्चों, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी। इसका वैल्यू अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसका ऐसा यूनिट क्या लिया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आज का बेसिक चीज। ये 9.8 कैसे आया है ये हम करेंगे बाद अच्छे से, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले बच्चों आप एक चीज़ समझिए। देखिए कि अगर आपको एक्सेलरेशन, आपने जैसे मैंने बताया ना कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फाइंड कैसे करना है? तो इसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो चाहिए हमें, मतलब बिना फॉर्मूला के तो ये वैल्यू निकाल सकते नहीं हो, कहीं ना कहीं से तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, आया होगा वैल्यू। तो वही फॉर्मूला निकालने के लिए आज का ये क्लास है। देखिए ध्यान से, अभी इससे पहले वाले जो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मैं m1 और m2 की जगह, m1 क्या है? अलग बॉडी का मास, m2 क्या है? अनदर बॉडी का मास। तो मैं m1 और m2 की जगह क्या ले लेता हूँ? कैपिटल M और स्मॉल m। ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी आगे आपको समझ में आएगा कि f का जब मैं वैल्यू रखूँगा ताकि मुझे कैंसल आउट करते बने और ये g का मुझे कुछ फॉर्मूला मिल जाए। भाई कैपिटल M मतलब अलग बॉडी का मास, स्मॉल m मतलब अलग बॉडी का मास। मास अलग अलग है दोनों बॉडी की, इसलिए मैंने m1 m2 के बिहाफ में कैपिटल M और स्मॉल m ले लिया। अब आपको पता है वी नो दैट, क्या आपको पता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कैपिटल F इक्वल टू क्या होता है? मास किससे रिप्रेजेंट होगा? m, और एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट होता है? a। लेकिन यहाँ पे a की जगह क्या लोगे? g, जो मैंने शुरू में बताया आपको। ये वाला मोशन हम लेके चल रहे हैं, स्ट्रेट मोशन नहीं, ठीक है। तो F इक्वल टू अगर mg आ गया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए आप, तो F के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? mg। तो रखो, F के जगह हमने क्या रख दिया? यही वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, mg। तो mg इक्वल टू क्या आएगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, स्मॉल m कैंसल आउट, तो आपको स्मॉल g इक्वल टू क्या मिला?
gm अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये जो आर स्क्वायर है मैंने स्मॉल आर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस आर। कोई कोई बुक वाले कैपिटल आर लिए होंगे तो कैपिटल आर फॉर्मूला आया होगा, तो उससे आपको नर्वस नहीं होना है। सिंबल अलग अलग हो, मीनिंग सेम है। देखिए ये जो फॉर्मूला आया है यही आया है जी का फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों? ग्रेविटी का फॉर्मूला। आप इसको ग्रेविटी बोल लो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोल लो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है लेकिन किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। एकदम समझते जाना है। तो देखिए ये जो ग्रेविटी है, अब ध्यान दीजिए, कैपिटल जी के बारे में मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि ये फिक्स होता है। कितना? जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर मुझे चलो जी का वैल्यू तो आपको पता है कि सर ये तो फिक्स है। अगर मुझे किसी तरीके से मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पता चल जाए तो क्या अगर मैं देखिए ध्यान से, कैपिटल जी का वैल्यू आप रख दो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दो और मास ऑफ रेडियस की वैल्यू रख दो, तो क्या स्मॉल जी नहीं निकल जाएगा अर्थ का? वही तो आता है 9.8। अब ये 9 पॉइंट आया कैसे है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले से आप क्या सीख रहे हो? ये फॉर्मूले से हमें सीखने को ये मिल रहा है कि ये जो स्मॉल जी है बच्चों किन पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट पे या मास ऑफ द पार्टिकल पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे या सिस्टम पे, जो भी बोलना चाहो। मतलब फिर से अगर फॉर्मूला लिखूं, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये ग्रेविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और सेकंड क्या आएगा बच्चों? आर, रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो याद रखिए कैपिटल जी तो फिक्स है, लेकिन क्या स्मॉल जी हर जगह फिक्स है? नहीं। बॉडी का जैसा मास और जैसा रेडियस रहेगा वैसा ही स्मॉल जी भी रहेगा। इसीलिए अर्थ पे 9.8, किसी अलग प्लेनेट पे कुछ और वैल्यू, किसी अलग प्लेनेट पे कुछ और वैल्यू आएगा, लेकिन कैपिटल जी हर प्लेनेट पे इतना ही रहता है। तो यही डिफरेंस है कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोला गया, और यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह पे वैलिड सेम रहता है, और स्मॉल जी तो मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो जिस बॉडी का मास और रेडियस दिया होगा अलग अलग, उस हिसाब से उसकी ग्रेविटी आएगी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे हम ये स्मॉल जी और इसका वैल्यू 9.8 कैसे आया इस पे बात करेंगे, और वगैरह वगैरह चीज़ों पे भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।